ये सूट लेना है, बाबा वो नहीं, ब्रांड ये का लेना नहीं, है। आप मुझे एक बात बताएं। हाँ जी बताओ। अल्लाह ताला ने लड़की के अंदर वैसे ही, अगर आप लड़कियों की तरफ बात आके देखिए ना, मैं लड़कियों मैं पागल हूँ, मैं लड़कियों पे बात करूँ? नहीं ये यहाँ पे बैठे हुए कई वो कई लोग मुझे कहें कि हैं कौन सा, मुझे तो नहीं बताया कभी हैं? वो पकड़े गए हैं। तो बाबा क्या पुराने गाने नहीं नहीं सुन नहीं सकते? सुन सकते नहीं आप सुन सकते हैं, आप 40 साल पुराने गाने सुन लें। ये मैंने किस बताया चीज था का ना ना, आपको। नहीं नहीं मुझे पहले से पता नहीं था, इतना मैंने शौक बताया है नहीं होना बेटा, शौक है नहीं होना पहले से। मैंने नहीं उससे पहले से पता है, सीरियस कह रहा हूँ यार, क्या हो गया है? बाबा को इतना अंडरस्टिमेट कर रही हूँ, है हद हो गई वैसे यार। उससे नहीं पूछा जाता था, बल्कि हाँ, उससे नहीं पूछा जाता, खुद ही तूने डिसाइड, डॉक्टर बनना है, वो जैसे हो। तेरे को तेरे को इंजीनियर बनना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तेरे को इंजीनियर बनना है, यानी वही वही बात आ जाती है कि शाहिद अफरीदी की अम्मी कहती है कि तुमने डॉक्टर बनना है। तो कैसा डॉक्टर बनता है? हाँ, इस तरह की बेशुमार, आतिफ असलम अगर टीचर बन जाता। उफ, कैसे गा गा के पढ़ाता। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे पढ़ाने की। तब तक के लिए मुझे और फातिमा तो तब तक के लिए मुझे और फातिमा तो यार फंस गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मैं हूँ फातिमा हैदर और मेरे साथ हैं। सुल्तान हैदर। अच्छा, तो आज का टॉपिक है ना, आज हम बात करेंगे कि मिलेनियल्स और जेनजी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हमारे अंदर आजकल की जनरेशन में यही होता है कि हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो मिलेनियल्स के साथ मैच नहीं होता। नहीं होता? किसी के मैं साथ कहता होता हूँ है, यार होता है, अब देखें, इतना भी गैप नहीं है, कोई नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स वाली बात तो नहीं है क्या? आप लोग तो हमें कुछ बहुत। का होता है, कुछ हाँ। का नहीं होता। अब अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इनके हम्म दरमियान, क्योंकि जेंजी ना आजकल वो जनरेशन है, अब जेंजी में वो सिर्फ वो नहीं आते हम्म। जो सिर्फ टीनेजर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे वो जो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हैं, आपको बता दूं कि जेनजी, आप लोगों को पता है, जो कि 1995 के बाद, नहीं नहीं, 1995 के बाद 2010 हाँ, तक जो बच्चे पैदा हुए हैं, इस वो, दौरान जो लोग दुनिया में आए, बहुत सारे लोग आप जो देख रहे हैं इस टाइम पे वो जेनजी होंगे। हम्म, और जो इससे पहले आए हैं, यानी 81 के बाद और 2000 1995 तक के बीच में जो लोग आए हैं, वो जेन वाई हैं या मिलेनियल्स हैं। आप इनको जेन वाई इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो यानी सादा लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो आजकल के लेटेस्ट जेनजीज हैं, मतलब बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, हाँ, इनके जो फादर मदर पेरेंट्स जो होंगे वो जेन वाई ही होंगे। जी, हाँ, अब आप क्या कहना चाह रही थी? मैं ये कह रही थी हम्म। कि अब कुछ जेंजी, जैसे आपने कहा कि 1995 के बाद है, ठीक तो है। अब कुछ ऐसे जेंजीज हैं जो माशाल्लाह अब बड़े बड़े हैं, हाँ। ठीक है, और कुछ जेंजीज हैं जो टीनेजर्स हैं। हम्म। इनका भी माइंडसेट डिफरेंट है। यार मुझे लगता है, मैं आपको फातिमा बताऊं कि हर 10 साल का जो गैप होता है ना, हाँ, जो जनरेशन के बीच में होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं। बहुत सारे, टेक्नोलॉजी के डिफरेंसेस आ सकते हैं, म्यूजिक का टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, आपका फैशन सेंस पहनावा डिफरेंट फैशन होता है। सेंस डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा और बेशुमार चीजें होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। तो हाँ, अगर फर्ज करें हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आई थिंक मुझे अपने बचपन में, मुझे याद है, मैं आप लोगों से एक बड़ी की मजे की बात शेयर करता हूँ कि मैं कैलकुलेटर को पकड़ के, कैसियो का, पता नहीं कैसियो का था, कौन सा था, मैं कैलकुलेटर को पकड़ के कहता यार अगर ये पूरी एक स्क्रीन हो, और अब देखिए उस वक्त तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था ना कि टच कुछ होता है, लेकिन हाँ, फिर भी मेरे माइंड में ये आता कि एक स्क्रीन हो और मैं कहीं पे दूर जाऊं और फिर इसमें से आवाज भी आए, तस्वीर भी आए, शायद वो माइंड में ना वो जो एक मैजिकल ग्लोब नहीं होता जादूगर का कि हाँ, जी वो कुछ जादू करता है, ऐनक वाले जिन में अगर पुराने बच्चों ने देखा होगा तो वो देखते हैं और वो ग्लोब के अंदर सारी चीजें, तो इसी तरह से मैं सोचा करता था। और मैं जब अपने बचपन में था तो इंटरनेट इस तरह था जैसे पता नहीं वो ऐसे ना भीख में मिलता है, थोड़ा सा इंटरनेट, थोड़ी सी स्पीड, गूगल खोल लेना या यहाँ तक। और आप लोग जब आए, यानी अगर तो फर्ज करें इन लोगों की बात करें 2010 में जो पैदा हुए हैं, 2009-10 में, इनको तो आते साथ ही बहुत ज्यादा चीजें मिली हैं, फोन मिले हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत एडवांस फोन नहीं मिले, बट स्टिल वो वाले, हाँ, अगर मैं आईफोन की बात करूं तो तकरीबन 2010 में आप लोग जब आए तो 2010 में आईफोन 4 आया था, हो रहा है। तो वो एक अच्छी डिवाइस थी। और उसी के बाद यूट्यूब तो खैर 2005 में ही आ गया था, व्हाट्सएप और इस तरह की सारी चीजें लॉन्च हो गई थी। तो बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का गैप होता है। और मुझे लगता है, सॉरी मैं आपको बोलने नहीं हाँ, दे रहा, हाँ, कि ये जो टेक्नोलॉजी का गैप होता है ना, ये आपके माइंडसेट के ऊपर बड़ा काम करता है। हाँ, बाबा देखिए ना, जब आप जो जेन वाई और जेन एक्स का जब डिफरेंस था ना, यानी कि ऑब्वियसली इनकी भी जनरेशन में गैप तो है। हाँ, हमारे जो पेरेंट्स थे, जो हाँ, मतलब कह इनके, लें कि 60s के बट बाद। इनके साथ ना माइंडसेट क्यों मिल जाता था, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी। हम्म। जो जेन जी है वेरी ना, वैलिड इनको पॉइंट, हाँ। टेक्नोलॉजी ज्यादा मिल गई और बिल्कुल बहुत ऐसा है। जल्दी मिल गई है। यानी मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि पिछले 30 सालों में जितनी जिंदगी बदल गई है ना, हम्म, शायद उससे पिछले 100 सालों में उतनी जिंदगी ना बदली हो। पिछले 30 सालों में आपने कंप्यूटर को बहुत एडवांस होते देखा, आपने मोबाइल्स को बहुत ज्यादा एडवांस होते देखा,
आपने क्या क्या नहीं, आजकल एआई का दौर है, बहुत सारी चीजें एआई उसमें आ जाती हैं, जनरेटेड होती तो है। इतना कुछ आपने ओवर द पास्ट 30 इयर्स देखा है, उससे पहले वाली जनरेशन ने इतना नहीं देखा। तो अभी जो फातिमा ने बात की ना कि मेरा और मेरे पेरेंट्स की सोच में शायद उतना ज्यादा गैप ना हो, हम उनकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अगर हम उनके और इनके फर्क की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। और जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात की, इसी तरह म्यूजिक की बात कर लें। अब मुझे मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग याद करवाएंगे तो मैं उदित नारायण पे जाऊंगा, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, मुझे अरिजीत भी पसंद है, मुझे आजकल के जितने भी वो लोग हैं मुझे वो भी पसंद है। म्यूजिक, अच्छा, हर बंदे की ना अब ये अपनी अप्रोच होती है कि आप वक्त के साथ कितना अप टू डेट रहते हैं। मे बी मेरे जैसे कोई भाई होंगे, वो कहते होंगे नहीं यार, हम तो, मुझे तो याद ही नहीं हम लास्ट कौन सा सॉन्ग सुना था, या किस तरह से हो सकता है। और फिर हो सकता है, लेकिन एक और बात भी है, अब जैसे हम आदित असलम की आदत असलम, देखो आतिफ असलम से मेरे सच में उसका सॉन्ग आदत आ गया, क्योंकि मुझे याद है कि मैं हेले से पढ़ा हूँ, तो जब मैं फर्स्ट टाइम हेले में जब गया हूँ, अपनी क्लास में जाके बैठा हूँ, तो वहां पे जो भाईजान मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे ना, उनका नाम था आतिफ वहीद। तो मैं उसको कहता था यार मैं तो तुम्हें आतिफ असलम ही बोलूंगी, क्योंकि वो भी आतिफ का बहुत बड़ा फैन था और मैं भी था। और तब कुछ साल हुए थे आदत सॉन्ग आए हुए पीटी के ऊपर ना, और बहुत ज्यादा वो लम्हे, आदत, ये वाले सॉन्ग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थे। और आप सोचो कि आज भी आदत हम सुनते हैं ना, तो आज की जनरेशन को, जेनजी को भी अगर वो सुनते हैं ना, तो उनको फील आती है कि यार ये गाना, ये सॉन्ग, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करती हैं। आजकल ना बाबा बहुत सारे जेनजीज को ना फास्ट म्यूजिक जिसमें बहुत ज्यादा शोर होता है और रैप टाइप, इस तरह के म्यूजिक ज्यादा अच्छे लगते हैं। म्यूजिक की ना मेरे ख्याल वो कॉन्सेप्ट ही बदल गया। जबकि मुझे अभी भी वो जो बहुत शोर और उस तरह का म्यूजिक, कहती हूँ म्यूजिक जो होता है ना, वो इसलिए होता है ताकि आप रिलैक्स हो सको। अगर आप म्यूजिक इस तरह का सुन, अगर आप वाइब के नाम पे म्यूजिक इस तरह का सुन रहे हो ना, जो आपका दिमाग को खराब कर रहा है, आपको, आप रिलैक्स होने के बजाय ज्यादा इस तरह से अजीब सा, तो बाकी अपनी भी सबकी चॉइसेस होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इट्स टोटली सब्जेक्टिव कि आपको क्या चीज पसंद आती है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती, मुझे शायद आएगी, आपको एक सिंगर पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, इट्स टोटली सब्जेक्टिव, टोटली अप टू यू। बट इतना आप लोगों को आइडिया है कि जो सॉन्ग्स होते हैं, म्यूजिक होता है, आप इसको एसोसिएट कर लेते हैं कुछ सर्टेन चीजों के साथ। कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो बिल्कुल टाइम मशीन की तरह होते हैं, वो आपको वक्त में पीछे ले जाते हैं, किसी इंसिडेंट में, किसी इवेंट में, किसी शादी की फंक्शन में, किसी बर्थडे पार्टी में, या किसी भी फैमिली फंक्शन में आपको ले जाते हैं कि हाँ यार फलां की शादी में ये सॉन्ग सुना था, तब ये मूवी आई थी, तब देखा ये ऐसे था वैसे था। तो म्यूजिक का जो अपना एक, कह लें कि मेरा ख्याल है यार, इसका जनरेशन से भी ताल्लुक नहीं है। आई थिंक जो जेनजी में भी कुछ ऐसी पुरानी रूहें हैं जो आज भी 20, अच्छा कौन सा, मुझे तो नहीं बताया कभी पकड़े गए तो बाबा क्या पुराने गाने नहीं सुन सकते नहीं आप सुन सकते हैं, आप 40 साल पुराने गाने सुन लें। बट ये है कि ये हाँ कोई बात नहीं बाबा, अच्छा, देखे हम वैसे कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं। अब म्यूजिक की बात है, हाँ म्यूजिक की बात हो रही है। अच्छा, म्यूजिक की बात हम बात करे थे फैशन सेंस के ऊपर। बहुत सारी चीजें, आपको पता है फैशन तो सालों में, मतलब हर साल कोई ना कोई चीज ट्रेंड होता है। तो अगर हम जेनजी और जेन वाई की बात करें तो वहां पे इसमें भी काफी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा फैशन में ज्यादा है। मुझे लगता है कि मिलेनियल से भी बहुत सारे लोग, अगर बहुत ज्यादा उनका बैकग्राउंड बड़े एजुकेटेड हैं, अप टू डेट हैं, अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। हर किसी का बैकग्राउंड है नहीं ऐसा, बहुत कम लोगों का, मतलब हाँ, अगर हम इस तरह कर लेते, एक तो मैं हाथ बहुत घुमाता हूँ अगर मैं कंट्रोल करता हूँ गाइस, मुझे पता है मैं बहुत हाथ हिलाता हूँ अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, मतलब हम नहीं देखते कि हम स्पेसिफिक ऑडियंस को हिट कर रहे हैं कि जो वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े हैं, मॉड स्कॉट हैं, या शहर से ताल्लुक है। हम करते हैं ओवरऑल जनरेशन, जिसमें गांव के लोग भी आ जाते हैं, जिसमें एवरेज पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं, एवरेज हर वो बंदा जिसका आज से 30 साल पहले से ताल्लुक है, यानी अपने आप को जेन वाई बोल रहा है, तो ओवरऑल उनका क्या माइंडसेट है। तो मेरा ख्याल है कि आज के जो जेन जी हैं, ये कपड़ों के बारे में ज्यादा कॉन्शियस है। ये सूट लेना है, नहीं, वो ब्रांड का लेना। आप मुझे कहते हैं, हाँ जी बताओ। अल्लाह ताला ने लड़की के अंदर वैसे ही, अगर आप लड़कियों की तरफ बात आके देखिए, मैं लड़कियों, मैं पागल हूँ, मैं लड़कियों की बात करूँ? यहाँ पे बैठे हुए कई लोग मुझे कहें कि हैं ये वन साइडेड जेंडर बाइसनेस, ये भाई नहीं, मतलब हाँ,
मतलब देखा जाए ना तो ये एक होता है कि आपको ऑब्वियसली सबको शौक होता है कि ये जनरेशंस में नहीं होता। हाँ, कपड़ों का हमारा जो फैशन सेंस होता है वो बदल सकता है, बट जो शौक होता है ना कि हमें हर दौर के हिसाब से जो उस वक्त फैशन चल रहा होता है ना, सबको होता है कि मैं इस टाइप का पहनूं। हाँ और अगर देखा जाए ना जो गांव में रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि उन्हें पता नहीं होता, बट बहुत सारे गांव के रहने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद पता भी नहीं हो कि वो कौन सी जनरेशन है। अक्सर मैं ऐसे जेनजी से मिली हूँ जिनको ये नहीं पता होता कि वो जेनजी हैं। एक्चुअली लोग बॉदर नहीं करते। हाँ, मतलब ये वाला टॉपिक है जेनजी और ये वाला फलां जनरेशन, ये मुझे लगता है कि पास्ट कुछ ईयर्स से जरा थोड़ा सा ट्रेंड में आया ईयर्स है, भी नहीं, मुझे लगता है ये कुछ टाइम से आया है, बल्कि हाँ उससे पहले तो शायद मुझे भी नहीं पता था कि यार ये जेनजी और ये फलां ये मैंने किस बताया चीज था का ना नाम। आपको। नहीं मुझे पहले से पता नहीं, बेटा, मैंने शौक बताया है नहीं होना, बेटा शौक है नहीं होना पहले से। मैंने नहीं उससे पहले से पता, सीरियस कह रहा हूँ यार, क्या हो गया बाबा को इतना अंडरस्टैंड कर रही हूँ, है हद हो गई ऐसे यार। तो ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा आ रही हैं, मार्केट में आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा इस चीज को, इस पे बात की जा रही है, यानी इनको कुछ ज्यादा ही स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कुछ इस तरह की चीज ही जेनजीज बेस्ट जनरेशन बेटा है। जो अल्फा आ रही है और पता वो नहीं नहीं बीटा है, आ रही वो है, अभी वो वो कुछ भी पता नहीं नहीं है, उनके वो बीच भी में कुछ क्या भी होगा नहीं उस है। तरह की चीज। अच्छा अगर करियर की बात करें, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। आपको पता है हाँ, हमारे दौर में जेन वाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या, वो जब करियर को सोचते तो कहते थे यार डॉक्टर बनना है हमने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर टीचर बनना है। बनना है। डॉक्टर और इंजीनियर तो मेरा ख्याल ऐसे थे ना कि जिस बच्चे ने भी पैदा होते साथ उससे पूछना था बेटा, उससे नहीं पूछा जाता था, बल्कि हाँ, उससे नहीं पूछा जाता था खुद ही तो डिसाइड, उन्हें डॉक्टर बनना है, वो जैसे तेरे को इंजीनियर बनना है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तेरे को इंजीनियर बनना है। वो थ्री इडियट में ये तो हाँ इंजीनियर इंजीनियर बन बनेगा। के, तो उस वक्त इतना ट्रेंड था। और फिर हाँ, डिग्रीज में बस से होता था एमबीए। मुझे अच्छी तरह याद है इतने ज्यादा डाइजेस्ट और इतने ज्यादा नॉवल पढ़ने, हीरो ने क्या किया ना किया होता था, एमबीए किया हुआ है, सीएसएस किया हुआ है, ठीक है, सीए किया हुआ है, इसके अलावा तो कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन अब अगर हम बात करें, हाँ, आपकी ही इस दौर की बात करें, ओवर हाँ, मतलब आप पिछले 10 साल पीछे चले जाए ना, 2015 की बात करें या 10 की बात करें, तो इतना कुछ मार्केट में है कि आप बेतहाशा चीजें कर सकते हैं। पहले ना बाबा जी बच्चे से पूछा भी नहीं जाता था कि आप करना क्या चाहते हो। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे का उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होता और हम उसको फोर्सफुली कह रहे होते हैं कि करना ही ये है। तो हम जब फोर्स से कोई चीज करते हैं ना, कर तो लेते हैं किसी तरह से करके, बट वो फिर ना आप उस चीज को एंजॉय नहीं करते, आप सिर्फ गुजार रहे हो, तो गुजारा कर रहे हो। ओके गाइस, ये वैसे मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, लेकिन मैं इस पे अभी बात कर लेता हूँ इसके साथ ही करियर वाली बात की। एटीट्यूड में भी बहुत ज्यादा फर्क है। यानी हमारा जो एटीट्यूड हमारे पेरेंट्स के साथ था, हमारी वाली जनरेशन इस चीज को अब्लाइज कर लेती थी कि यार अच्छा अम्मी अबू ने कह दिया ये कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, मतलब थोड़े से ओबीडियंस हमारे में ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन में ओबीडियंस नहीं है, ये माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी बेटी है, बट इनके माइंड में क्यूरोसिटीज होती हैं और इनकी क्यूरोसिटीज को सेटिस्फाई करना हमारा ही काम है कि अच्छा बाबा अगर ये करना है तो क्यों करना है, क्या इसका ये रीजन है, ये फला है। तो अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये एक एटीट्यूड का भी इशू है। मतलब एटीट्यूड को नेगेटिव सेंस में नहीं मैं कह रहा, एटीट्यूड से मुराद है कि ये इनकी सोच, इनकी अप्रोच, इनका एप्टीट्यूड क्या है डिफरेंट चीजों को लेके, करियर को लेके। सो करियर की बात करें तो हमारा कुछ इस तरह का था, लेकिन आज आपके पास बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपने क्या आप करना अपने है। शौक के हिसाब से, आजकल लोग ना अपने शौक के हिसाब से, जैसे किसी को फैशन डिजाइनिंग का, स्केचिंग का, कुकिंग का, तो उस हिसाब से बच्चे, मतलब जहाँ पे आप कह रहे थे ना ओबीडियंस, मतलब हम अपने पेरेंट्स हमें जो कहते थे हम उसको वो कर लेते थे। तो वो मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने मैं बिल्कुल इस बात पे कहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा जानते होते हैं, आपको उनकी बात सुननी चाहिए और मतलब उनकी बात पे करना भी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि करना है तो ये करना है, और आप मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो चीज समझ भी नहीं आती है। अब एक बच्चे को मेडिकल या बायोलॉजी समझ ही नहीं आ रही है और आप उसे कह रहे हो कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, सोचे वो कैसा डॉक्टर बनेगा जबरदस्ती का डॉक्टर। और अगर कोई ऐसा लॉयर होगा वो कैसा लॉयर बनेगा, रगड़ेगा सबको पकड़ के। यानी वही बात आ जाती है कि शाहिद अफरीदी की अम्मी कहती है कि तुमने डॉक्टर बनना है तो कैसा डॉक्टर बनता है? इस तरह की बेशुमार। आतिफ असलम अगर टीचर बन जाता, उफ कैसे गा गा के पढ़ाता अब तो आदत सी है मुझको ऐसे पढ़ाने की तो ये बड़ी बेसिक सी बातें होती हैं। खैर मेरे ज़हन में एक बात आई थी जो मैं करियर को लेके बात कर रहा। हाँ, जेनजी ने अपनी इस टाइम लाइन में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट देखा है, कोविड देखा है इन्होंने तो वो कोविड पैंडेमिक देखा है। तो कोविड पैंडेमिक के बाद लोगों की अप्रोचेस बदल गई, लोगों का काम करने का स्टाइल बदल गया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, बहुत सारी ऐसी जॉब जनरेट होगी
जो कि आपका वो रिमोट जॉब थी, हमने घर में बैठ के वो काम करना होता था लैपटॉप के ऊपर, इवन कि उसके इफेक्ट्स, इवन कि ये सीरीज जो हम अक्सर पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी सीरीज, और ये सारा ट्रेंड कोविड में ज्यादा शुरू हो गया, इन हो गया कि लोगों ने सिनेमा जाना छोड़ दिया और सारा कुछ हो गया। तो बेसिकली ये काम, ये जॉब, डिजिटल मार्केटिंग, ये एआई से रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनिंग और भी बेशुमार इस तरह की चीजें थी जो पहले इतना ज्यादा वो मतलब मार्केट में उस तरह से पॉपअप नहीं थी, लेकिन इसके बाद वो सारी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब है कि आज की जो जनरेशन है, जेनजीज हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज हमारे वाले जो अप्रोचेज है उनसे बहुत ज्यादा है, और इनका स्पीडी अंदाज है। हाँ, ये हर कहते हैं चीज सब में कुछ। बस हाँ, एक चीज जल्दी ये हो। भी है कि जेंजी के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। मतलब पहले ये होता था कि क्योंकि अब आप देखें, जैसे आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे, आप लोगों के दौर में फोन्स नहीं होते थे। अब हमारे पास फोन होता है, हम एक मैसेज करते हैं, अगले बंदे को मैसेज एक्चुअली पहुंचा, हमें हर चीज दिखाई, हमें शुरू जैसे हाँ। जब से हम पैदा हुए हैं ना, हमें दिखाया ही सब कुछ ऐसे गया कि भाई सब कुछ तेज 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 से चल रहा है। तो अगर हमारे किसी काम में अगर थोड़ा सा भी स्लो होता है ना, तो हमें वो चीज बड़ी पिंच करती है, इरिटेट करती है। हम कहते हैं हमारा काम बस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। पेस हो गया। आप रील्स का दौर देख लें, अब रील्स हैं, आप कहाँ वो लॉन्ग वीडियोस नहीं, हालांकि हम भी लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं, बट कुछ चीजें होती हैं जो आप शॉर्ट्स में नहीं उसको कवर कर सकते हैं, आपको लॉन्ग करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेंड देख लें, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, लोग छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए लंबी वीडियो नहीं देखते, तो माइंडसेट ही चेंज हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और एक लास्ट पॉइंट, और उसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आजकल की मदर्स कैसी हैं, अम्मियां कैसी हैं आजकल की? आज हो बड़ी वो जेंजीज में जो मॉम होती हैं, क्या बड़े वो मॉम? खुशनसीब बच्चे जिनकी वो वाली मॉम। अच्छा, वो कैसे? बाबा अंडरस्टैंड करेंगे कि वो जिस सिचुएशन से, यानी कि मतलब अगर उनका अब मैं वो बता रही हूँ, नॉर्मल में बात कर रही हूँ। हाँ बताओ। मतलब देखिए ना कि अगर किसी सिचुएशन में अगर उन्होंने ये चीज फेस की है अपने चाइल्डहुड में कि उनके पेरेंट्स ने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो वो अब उस चीज को ज्यादा लेके अवेयर है कि हमने अपने जो हमारे जो बच्चे हैं, हमने उनको लेके ज्यादा ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आजकल की जो मॉम या फादर हैं, पेरेंटिंग जिस तरह से करते हैं, वो उनके इश्यूज जो हैं और जो जेंजीज के इश्यूज हैं वो इतना ज्यादा क्लैश नहीं करते। मतलब डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन वो उनको अच्छे से मतलब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो हमारे भी तो ऐसा ही गैप था ना, उतना ज्यादा। बाबा गैप था, वही टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है। उसमें ये सीन था कि वही बात आ जाती कि हमारे दौर में ना अदबो आदाब के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया जाता था, और बहुत सारी जायज बातों पे भी चुप इसलिए साध ली जाती थी कि यार अब्बू ने कह दिया, अब्बू ने, बाबा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। ये जो अब्बा नहीं मानेंगे ये जो बात थी ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बदनाम हो जाता था, करियर छोड़ देता था, शादियां छोड़ देता था, पसंद की शादी नहीं भी, जहां अब्बा ने बोल दिया, अम्मी ने बोल दिया, वहीं पे करनी है। आज थोड़ा सा उस तरह से चीजों को, तो आजकल के अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो वो सुनते हैं, वो बच्चों को सुनते हैं कि अच्छा बेटा आप क्या करना चाहते हो, अच्छा आप क्या आपका माइंड है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल 100% तो ऐसा नहीं होता। सो आजकल भी वो पेरेंट्स हैं जो अपनी मर्जी करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैं देख रहा हूँ कि गैप कम हो गया है। अब आजकल की हम मदर की बात करें थे, फादर्स की बात करें, तो वो अपने बच्चों का वो पैशन सुनते हैं, अच्छा भी क्या करना चाहते हो, क्या हमारी कैपेसिटीज हैं, क्या आपने करना है, किस तरह से आपने, क्या आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, वो उनको सुनते हैं। और जैसे फातिमा ने शुरू में बताया था कि वो जो आजकल की मदर्स हैं, मतलब वो उनका वो उस तरह से वो जो प्रॉब्लम्स उनके रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारी वाली जनरेशन है, हम जब टीन एज में थे तो टेक्नोलॉजी आ रही थी, और हमने अपनी कह रहे 20s में या लेट 20s में वो वाली चीजें देख ली हैं, और उसके बाद वो बच्चे जो आए हैं उन्होंने तो खैर वो पीक देखा उस टेक्नोलॉजी का। तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में भी गैप नहीं आता, चीजों में भी वो हम उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जैसा कि अब आपको पता है आजकल जो एक अजीब सा कल्चर है रील्स का, शॉर्ट्स का, और वो वाली फीमेल्स जो वो सारी चीजें बनाती हैं, मैं उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहा, बट जिसके ऊपर एक बड़ा इश्यूज भी होते हैं चीजों पे, और वो इस तरह की चीजें होती हैं। अब वो जो कल को मदर और उस तरह से वो सारा सीन होगा, तो वो किस तरह से मतलब क्या वो बड़ा अजीब सा होगा ना। वो जिस तरह से वो आजकल फनी वीडियोस बनी होती है ना, कि जब आजकल की दादियां तो इस तरह की मासूम है, ये जब जेंजी दादियां बनेगी तो ये बच्चों को दिखाएंगे, देखो बेटा हमने वो रील बनाई थी, ये उस दौर में वो इस तरह से बन रही है। तो मतलब बड़ा फनी सा सोच की बड़ा अजीब सा लगता है कि आज से 30-40 साल बाद जब वो दादी नानी बनेगी तो वो किस तरह का वो अपना, क्योंकि देखिए आज से 50 साल पहले की तो शायद हमारे पास वो मेमोरीज हुई ना, बहुत कोई लोग जिनके पास कैमरास थे या वो चीजें थी जिन्होंने सेव कर लिया, वो उनके पास हैं,
लेकिन जो आजकल का दौर है हाँ। और आज से 50 साल बाद ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मोबाइल फोन इतने एडवांस हैं, कैमराज इतने एडवांस हैं, और पता नहीं 40-50 साल बाद किस तरह की टेक्नोलॉजी है, हाँ। कुछ कह नहीं सकते। ये जो बट ये ये वाली सारा कुछ जनरेशन है ना, जो हमारे दादो दादाबू वाली, ये मुझे लगता है लास्ट जनरेशन है जो मासूम है। मासूम है। हाँ अब आगे नहीं कोई नहीं, मासूम ये भी मतलब हमारी वाली जनरेशन में देखो आपके सामने यार क्या हो गया। वीडियो खत्म कर देगा। नहीं यार मासूम बाबा आपके मासूम है बाबा काके। मासूम आप बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो गया है? हाँ जी। मेरी मम्मा से पूछो जाके, दादू बताएंगे मैं मेरा बेटा कितना मासूम है। वो दादो कहेंगे ना, बाकी मम्मा है इस वजह से। गाइस वीडियो खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोई और इस तरह का मजेदार सा टॉपिक लेके आएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट करें कि आप जेनजी हैं या आप जेन वाई हैं या आप कोई भी दूसरी जनरेशन से ताल्लुक है, आप क्या फील करते हैं, आपके अपनी क्या रिमार्क्स हैं, क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और फातिमा और फातिमा को दें इजाजत। तब तक के लिए मुझे और फातिमा तो तब तक के लिए मुझे और फातिमा तो यार फंस गया। नहीं मैं ही बोलूंगा। ओके गाइस, ओके फाइनल टेक है। आपसे मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और फातिमा को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, पीस।